जय श्री कृष्णा। ज्योतिषीय वास्तु समाधान के चैनल पर आपका स्वागत है। जन्म कुंडली में बनने वाले शुभ योगों की जानकारी एवं अशुभ योग एवं शुभ योग, इन दोनों में से अगर शुभ योग अच्छी पोजीशन में हो तो अशुभ योग क्या फल देते हैं, और शुभ योग अगर अस्त अवस्था में हो और शुभ योग बने हुए हो तो अशुभ फल या अशुभ योग के कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या प्रभाव रहता है। आइए एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं और कुछ उदाहरण के तौर पर कुंडलियों को कैसे देखा जाता है और कौन से ग्रह ऐसे हावी होते हैं जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में सब सामान्य तौर पर चलने वाले स्तर को छोड़ करके बहुत ही डिप्रेशन या बहुत ही उलझन के अंदर आदमी को उलझा देते हैं। ऐसे कौन से ग्रह होते हैं, तो एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जैसे जन्म कुंडली और काल कुंडली दोनों ही अगर व्यक्ति के सही तौर पर देखने के बाद में उसका फलादेश किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति के जीवन के अंदर उथल पुथल और दाम्पत्य सुख और वैवाहिक जीवन का भी उन्हें कुछ हद तक सुख और कुछ समय के बाद में उन्हें परेशानी का योग कैसे बनाते हैं, तो देखते हैं। जन्म कुंडली के अंदर मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर कैसे नीच भंग होता है और नीच भंग राजयोग का क्या प्रभाव रहता है, और बृहस्पति की स्थिति क्या दर्शाती है, और किस कारण से व्यक्ति ज़्यादा उलझन में, और मंगल दोष के अंदर मांगलिक दोष के कारण भी व्यक्ति ज़्यादा जीवन में उतार चढ़ाव लाते हैं। ऐसे कौन से योग होते हैं, आइए इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जन्म कुंडली में जब मिथुन लग्न हो और लग्न के अंदर केतु बैठा हो, मिथुन लग्न हो और मिथुन लग्न के जब केतु बैठा हो और दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो और 12वें भाव में कुंडली के मंगल बैठा हो और अष्टम स्थान पर यहाँ बृहस्पति बैठा हो और सप्तम भाव में शुक्र, राहु और बुध, ये तीनों बैठे हो, तीन ग्रह यहाँ पर बैठे हो। छठे भाव में सूर्य हो, पंचम भाव में शनि हो, तब व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या बनता है और किस कारण से व्यक्ति कौन से योगों के अंदर जीता है। आइए एक पहले शुभ ग्रहों का आकलन करते हैं। यहाँ मिथुन लग्न के अंदर लग्नेश 7वें घर में बैठा है। कुंडली में कारक ग्रह, इस कुंडली के कारक ग्रह बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों ग्रह इसके कुंडली के कारक ग्रह हैं। बुध, शुक्र और शनि इसके कारक ग्रह हैं और अकारक ग्रह बनने वाले मंगल और बृहस्पति हैं। यहाँ बृहस्पति 10वें भाव के और सप्तम भाव के कारक बने हैं, जो इनमें अपोजिट स्तर पर रहेंगे। मंगल इस जन्म कुंडली के अंदर 11वें भाव और 6ठे भाव का कारक बना है, जो यहाँ पर प्रबल मारक दोष के हिसाब से प्रबल मार्केश के रूप में यहाँ काम करेगा। सूर्य चंद्रमा सम रहेंगे। कारक बुध शत्रु राशि में, शुक्र शत्रु राशि में, शनि उच्च स्तर पर बैठकर चंद्रमा से शश योग का निर्माण कर रहे हैं। चंद्रमा से चौथे स्थान पर केंद्र में बैठने के कारण शश योग का इन्हें भाग प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। और मंगल शत्रु राशि में बैठकर विवाह भंग योग बना रहे हैं। मांगलिक योग, मंगल दोष का योग भी बना रहे हैं और कुंडली में नीच भंग राज योग भी बना रहे हैं। यहाँ मंगल षष्ठेश बन करके 12वें स्थान पर बैठा है, जो कुंडली को मार्केश भी मंगल परेशान करेगा, मार्केश के तौर पर भी, रोग के कारण, कर्ज के कारण, तथा इस कुंडली में मंगल यहाँ राजयोग का निर्माण भी करेगा, रिश्तों का आर्स करेगा और संपन्नता प्रदान करेगा आपको। यहाँ मशीनरी कार्य से जातक अच्छा व्यापार कर सकता है। जातक अच्छे व्यापार के तौर पर ठीक है, व्यापारिक स्तर इनका ठीक रहेगा, लेकिन व्यापार में उथल पुथल मची रहेगी। यहाँ
व्यापार 6 माह तक अच्छा चलेगा व्यापार, फिर उसके बाद में कुछ नीचे डाउन जाएगा, फिर 4 महीना अच्छा रहेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। और ये लगभग 6 माह में 0% पर आ जाता है और उसके बाद में वापस एकदम उछाल लेता है। विवाह के लिए 7वां घर और उसका स्वामी का आकलन से पता चलता है कि इसके विवाह का सुख प्रभावित क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या वजह रही। इनका विवाह होने के बाद में जल्दी टूटना, दूसरा है तो अनबन चल रही है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। कुंडली के 7वें स्थान पर धनुराशि आ रही है, धनुराशि का स्वामी गुरु कुंडली के 8वें स्थान पर नीच राशि में जाकर बैठ गया है। यहाँ कर्क राशि का उच्च बृहस्पति जब मकर राशि में जाकर बैठता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उथल पुथल शुरू हो जाती है और जिस भाव का कारक होता है उसी भाव के अंदर व्यक्ति को बहुत ही वहाँ पर मतलब प्रभावित क्षेत्र रहता है और वहाँ से अशांति प्राप्त होती है, उसे शांति और उन्नति वहाँ से प्राप्त नहीं होती है। 7वें भाव का कारक है, वैवाहिक सुख बिजनेस का कारक है, वहाँ पर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और पारिवारिक कलह का भी मतभेद रहता है। कुंडली के 8वें भाव में जब बृहस्पति बैठा है तो ये 7वां घर शनि ग्रह से प्रभावित है। शनि ग्रह से प्रभावित होना भी 7वां घर थोड़ा परेशानी का कारक बनता है क्योंकि 5वें भाव में शनि उसका बैठा है और तृतीय दृष्टि से 7वें भाव को तीसरी दृष्टि से देख करके इस भाव का हर्ष कर रहा है। और शनि इस स्थिति को 30 वर्ष के बाद इसके विवाह का योग इन्हें स्थायी देता है। इनका विवाह, हालांकि एक विवाह इनका पहले हुआ था, वो विवाह टूट गया और उसके बाद में दूसरा विवाह इनकी 32 साल की उम्र में हुआ और अभी वो भी थोड़ा अनबन में चल रहा है। वो भी मंगल दोष के कारण मंगल की 8वीं दृष्टि से दाम्पत्य सुख के स्थान को अति प्रभावित कर रहा है, जो 7वें स्थान में अलगाव के कारण राहु पापी, बुध शत्रु राशि पर, शुक्र द्विभार्या योग का निर्माण कर रहा है, जो दूसरे भाव का, दूसरे पत्नी का कारक, दूसरे विवाह का योग बना रहे हैं। यहाँ शुक्र, राहु और बुध तीनों मिलकर के द्विभार्या योग बनाते हैं, जो द्विभार्या इनका विवाह हुआ। एक पहले विवाह हुआ, लगभग 1 साल 1.5 साल तक रहा और उसके बाद में वो विवाह टूट गया और उसके बाद में इसका दूसरा विवाह हुआ, जो अभी भी मंगल से प्रभावित हैं, जो अलगाव की स्थिति पर आकर बैठ गया है। विवाह के बाद जल्दी अलगाव हो जाता है। जो प्रथम विवाह होता है द्विभार्या युग के अंदर, तो प्रथम विवाह अगर उनकी शांति करके वैवाहिक कुछ विधियां होती है, उसकी विधि करवाने के बाद में अगर विवाह किया होता तो वो इनका स्थायी रहता, लेकिन वो विवाह इनका टूट गया। उसके बाद में ये दूसरा चल रहा है, जो वो जल्दी ही अलगाव हो गया। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अकारक कुछ योग चंद्र कुंडली से और लगन कुंडली से बन रहे हैं, जो नीच का गुरु विफल योग बनाता है। रिश्ते खराब, लेकिन व्यवसाय बिजनेस इनका अच्छा रहता है। 12वें स्थान पर जब केतु बैठता है तो व्यक्ति को हर प्रकार की चिंता से मोक्ष कर देता है। 12वें स्थान पर जब मंगल जाके बैठता है तो व्यक्ति को अच्छी पोजीशन में रोजगार प्रदान करता है। और यह है 8 और 12, यानी 12वें स्थान में केतु, 6ठे स्थान पर राहु और 12वें स्थान पर जब शुक्र बैठता है तो व्यक्ति अच्छी पोजीशन जीवन व्यतीत करता है।